वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ लेटर कोडिंग एंड डी कोडिंग एंड दिस वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इन फॉरवर्ड सीक्वेंस। अब लेटर कोडिंग डी कोडिंग अपने में ही एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब चाहे वो नंबर कोडिंग डी कोडिंग हो, वर्ड कोडिंग हो या लेटर डी कोडिंग हो, ये कोडिंग डी कोडिंग का पार्ट है, बट ओवरऑल कोडिंग डी कोडिंग plays a very important role in reasoning because here the examiner wants to check your intelligence and your mental ability. कोडिंग डी कोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक वर्ड को कि ऐसा एक लॉजिक उस वर्ड के ऊपर अप्लाई करना ताकि वो एक सीक्रेट कोड में चेंज हो जाए। मतलब कि हमने एक वर्ड को एनक्रिप्ट किया, दैट इज रेफर टू एज कोडिंग। और वो इनक्रिप्टेड वर्ड को या उस सीक्रेट वर्ड को जब हम वापस से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएंगे, दैट इज रेफर टू एज डी कोडिंग। सो कोडिंग ओवर हियर रेफर्स टू encryption and decoding refers to decryption। और हम कोडिंग इसलिए करते हैं ताकि जो थर्ड पर्सन है वो हमारे मैसेज को पढ़ ना ले। In order to hide the message from a third person, maybe that third party is not trustworthy or maybe it is a secret message which cannot be read by anyone, उसके लिए हम कोडिंग डिकोडिंग मेथड का यूज़ करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग डिकोडिंग। English alphabets में we know that there are 26 alphabets from A to Z, so I can also say that there are 26 letters। अब हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग एक प्लेस वैल्यू होती है या हर लेटर की एक पोजीशन होती है एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम 1 to 26। क्योंकि 26 लेटर्स है इसलिए फ्रॉम 1 to 26 देयर आर प्लेस वैल्यूज़ फॉर ईच लेटर। ये प्लेस वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए, ना ही कोडिंग डी कोडिंग के लिए बट बाकी सारे लेटर क्लासिफिकेशन के लिए, लेटर सीरीज़ के लिए, वर्ड सीरीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए रीजनिंग में वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस टॉपिक के ए टू जेड हमें हर लेटर की प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए। एंड फॉर दैट देयर इज अ रूल विच इज इजोटी। एंड इजोटी इज बेसिकली अ टेबल ऑफ 5 where I can say 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20 and 5 fives are 25। ये हमारी ये जोटी की एक टर्म है। इसका मतलब ये है कि E की प्लेस वैल्यू 5 है, J की प्लेस वैल्यू 10 है, O की प्लेस वैल्यू 15 है, द प्लेस वैल्यू ऑफ T इज 20 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ Y इज 25। ऐसे हमें इन 5 लेटर्स की अगर प्लेस वैल्यू पता लग गई तो हमें पता है कि E से पहले D आता है एंड 5 - 1 इज 4, तो D की प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगी। सिमिलरली J के बाद K आता है तो K की प्लेस वैल्यू 11 हो जाएगी। तो आसपास के जितने लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यूज भी हमें याद हो जाएगी यूजिंग द टर्म इजोटी। और इनकी प्लेस वैल्यूज हमें याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली एंड ईजिली। आज हम बात करेंगे कोडिंग डी कोडिंग इन फॉरवर्ड सीक्वेंस। फॉरवर्ड सीक्वेंस मतलब कि इट इज़ लाइक ABCD इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज़ द फॉरवर्ड सीक्वेंस। तो हमारे जो भी लेटर्स होंगे या लेटर्स के थ्रू हम जो भी वर्ड्स बनाएंगे वो वर्ड्स हमेशा फॉरवर्ड सीक्वेंस में होंगे। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि NML, ऐसे नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज बी LMN, समथिंग लाइक दिस। सो नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस रिगार्डिंग लेटर कोडिंग डी कोडिंग इन फॉरवर्ड सीक्वेंस। So now the first question over here is, if lofty is equal to LPFUY, then what is the code for dwarf? Now we can see that LOFTY is coded as LPFUY, मतलब कि एक कोई उसका हिडन कोड बन गया है। और अगर कोई उसका हिडन मीनिंग है या हिडन कोड है तो ये कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन आएगा। वी नो दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डी कोडिंग। अब हमारा रोल क्या है कि हमने यहाँ पर ये फाइंड करना है कि लॉफ्टी जो है वो LPFUY कैसे बना। सो फॉर दैट आई विल से, अगर मैं लॉफ्टी यहाँ पर लिखती हूँ और उसके कोरिस्पॉन्डिंग आई राइट LPFUY,
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि L के कोरिस्पॉन्डिंग L है, F के कोरिस्पॉन्डिंग इज F एंड Y कोरिस्पॉन्ड्स टू Y। मतलब कि जो ऑल्टरनेट लेटर्स हैं वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, और जो बाकी ऑल्टरनेट लेटर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है O एंड T। वी नो आफ्टर O कम्स P, मतलब O plus 1 is equal to P, and after T the next letter is U, so T plus 1 is U। अब L अगर चेंज नहीं हो रहा किसी भी लेटर में, मतलब we have to add 0 over here। To F again I have to add 0 and to Y again I have to add 0, क्योंकि कुछ भी ऐड नहीं हुआ। The place value of O is 15, 15 plus 1 is 16, और 16 है P की प्लेस वैल्यू। Similarly the place value of T is 20, 20 plus 1 is 21 and the place value of U is 21। तो मेरा पता लग गया कि ये कोड है। नेक्स्ट अगर हम देखें ड्वार्फ का, तो DWARF, हमने देखा कि ऑल्टरनेट लेटर्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। सिमिलरली D plus 0 will remain D, A plus 0 will remain A and F plus 0 will remain F। यहाँ पर भी दो ही लेटर्स चेंज होंगे। W में अगर हम +1 करेंगे तो आएगा X एंड नेक्स्ट इज R, R plus 1 करेंगे तो आएगा X। सो DXASF, दैट इज DXASF। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी द आंसर। जो लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया, द सेम लॉजिक वी हैव अप्लाइड ओवर हियर एंड गॉट द कोड एज DXASF, which is the required answer. So this was question number 1. Now let's take a look at question number 2. So now let's take a look at question number 2. सेकेंड क्वेश्चन है कि पिक्चर का हमें एक कोडेड फॉर्म में कोड दिया हुआ है, दैट इज QJDUVSF। ये पिक्चर का कोड है। हमें यहाँ पे कोड का लॉजिक निकालना है कि वो किस लॉजिक के थ्रू पिक्चर इज कोडेड लाइक दिस। द सेम लॉजिक वी हैव टू अप्लाई ऑन ब्राउजर इन ऑर्डर टू गेट द कोड। तो ब्राउजर का कोड फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें पिक्चर का कोड देखना होगा कि ये कोड पिक्चर का कैसे आया है। So let's take a look. PICTURE, this is picture। P के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास कोड दिया हुआ है Q का, तो P के कोरिस्पॉन्डिंग कोड है Q, I के कोरिस्पॉन्डिंग कोड है J, then D, U, V, S and F। ये हमारे पास कोड दिया हुआ है। P से Q तक आने के लिए हमें सिर्फ 1 का लीप लेना पड़ेगा। दैट मीन्स आफ्टर P द नेक्स्ट लेटर इज Q, सो दैट विल बी +1। आफ्टर I J आता है, अगेन +1। C के बाद D आता है, अगेन +1। T के बाद U आता है, अगेन +1। U, V, R, S एंड E, F। तो हमने देख लिया कि हर लेटर जो है वो खाली 1 प्लेस वैल्यू आगे शिफ्ट हुआ है और उसके बाद हमारे पास कोड पता लग गया हमें। सिमिलरली हम ब्राउजर का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं नाउ। ब्राउजर के कोड को फाइंड आउट करने के लिए वी जस्ट हैव टू शिफ्ट द लेटर्स एट 1 प्लेस वैल्यू। तो B के बाद आएगा C, आफ्टर R S, O, P, W plus 1 will be X, S plus 1 will be T, E plus 1 will be F and R plus 1 will be S। तो हमें easily कोड पता लग गया ब्राउजर का, that is CSPXTFS। जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है लॉजिक को, the same logic needs to be applied over here in order to get the desired answer। तो ये हमारा आंसर आ गया CSPXTFS। यहाँ पर हमने देखा कि पिक्चर का कोड जो है वो सिर्फ हर लेटर को 1 प्लेस वैल्यू शिफ्ट करके आया है। ऐसे ही ब्राउजर में भी हर लेटर को 1 प्लेस वैल्यू शिफ्ट करके वी हैव गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट। दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिगार्डिंग लेटर कोडिंग, decoding
यहाँ पर हमने किया है फॉरवर्ड सीक्वेंस में, देख रहे होंगे कि फॉरवर्ड सीक्वेंस ही आ रही है यहाँ पर। इट्स नॉट मतलब +1 ही हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा कि एक जगह +1 हो गया एक जगह -1 हो गया, हमेशा +1 ही आ रहा है, मतलब फॉरवर्ड सीक्वेंस जा रही है हमारे यहाँ पर लेटर्स की, रिवर्स नहीं हो रही है। दीज वर सम ऑफ दी एग्जाम्पल्स। इससे भी एडवांस क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर तो खाली +1 हो रहा है, बाकी में फॉर ईच लेटर यहाँ पर +2 हो सकता है, इधर +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी जा सकता है। तो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन रजिस्टर टू आवर ऑनलाइन पोर्टल, दैट इज www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, और उन्हीं डिफिकल्टी लेवल को आप अटेम्प्ट करके अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि अब कौन से स्ट्रॉन्ग हमारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिकॉज once you improve on the weak concepts, only then we can become master in reasoning and score good in our competitive exams. So my suggestion to you is to keep learning and keep practicing, and do register to the online portal, that is www.abhyasonline.in.